भाई जब तुम वार करने जा रहे हो, सैनिक हर बार हमारे हताहत होते हैं, शहीद होते हैं। मानता हूँ उनके शहीद हो जाने से हमको कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन जब वो शहीद होते हैं, जान देते हैं देश पर, तो उनका कम से कम नाम तो रखो। उनका नाम भी छुपा लिया, उनका अपमान कर दिया, देश का अपमान कर दिया। क्या लग रहा है उन्होंने नाम क्यों छुपाया राजनाथ सिंह ने? क्योंकि उसका अपना नाम बढ़ाना था, उसको अपनी छाती ठोकनी थी। हम कितने यहाँ कमरे में बैठ के हमने कितना वीरता का काम कर दिया। हमने ऐसा अटैक किया। हमने क्या नाम बोला था उस अटैक का? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। हमने ऐसा किया है कि इसमें किसी को भी हताहत नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमारी कोई गोली बर्बाद नहीं हुई। हमने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान में। और हमने ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी कामयाबी है, और इतनी बड़ी कामयाबी, इतना बड़ा करके आए वहाँ पर हंगामा, और एक जवान भी शहीद नहीं हुआ। तो आप तो तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे, तालियां बजवानी थी इनको। तो ऐसे में अगर उनसे नहीं संभल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो उन्होंने गलत किया, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई ये उन्होंने तय थोड़ी किया था कि हम ऐसा करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। ये तो आपकी हरकत है ना, पता लगा लगा कर आ जाते हो कहीं से। उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो अपने काम धंधे पे ठीक से लग रहे हुए हैं। ये तो बिल्कुल इनका तरीका जो है वो उसमें उस काम ऑपरेशन सिंदूर में सफल हुए हों या ना हुए हों, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को मिटाने में ये जरूर सफल हुए। जवानों का अपमान हुआ। मैं तो कहता हूँ एक बार छोटी सी बात कह देना भी, जैसे कई बार किसी ने कहा कि जवान तो तनख्वाह लेते हैं शहीद होने की, कितना बड़ा अपमान किया था। और जब वो बेचारे शहीद हो जाएं और आप ये कहते कोई शहीद नहीं हुआ, बात ये नहीं है कि शहीद नहीं हुआ कह दिया आपने, उस जवान के साथ आपने कितना बड़ा अन्याय किया है, उस पूरे सेना के साथ अन्याय किया है जो छाती ठोक कर लड़ने के लिए जाती है। कल को वो लोग जाएंगे, अपनी जान दे देंगे और उनका नाम भी नहीं होगा। आप उन्हें इतना सम्मान भी नहीं दे सकते। मतलब अपमान हुआ है। अपमान हुआ है, निसंदेह अन्याय हुआ है, देश के साथ अन्याय हुआ है, सेना के साथ अन्याय हुआ है। ये बात बात पर कहने वाले जब कभी आवाज उठा दी जाती है तो कहते हैं सेना का अपमान हो रहा है। अब क्या किया तुमने? ये सेना का अपमान नहीं है। अब तो नहीं बोल रहे सेना का अपमान हो गया था हमसे, बोले ना हमसे सेना का अपमान हुआ। इस्तीफा ना दोगे तुम बेशर्म लोगों, ठीक है, लेकिन ये तो बोलो कि तुमने सेना का अपमान किया, इसे तो स्वीकार करो। तो ऐसे में क्या लग रहा है राजनाथ सिंह आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के पहले लगभग कई महीनों तक चुप रहे, फिर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जो आपने सुना तो वो मैं बता देता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा तो राजनाथ सिंह का बेचारे का कसूर इतना है कि जो उसे बाइट पीछे से दी जाती है वो बोलनी पड़ती है। अब बोल के एक्टिंग तो सबको पूरी करनी पड़ती है। एक ऐसा जवाब, ऐसा है तो है, ऐसा है इसका जवाब है, ऐसा है तो इसका जवाब है नहीं, ये बोला उसने संसद में। उसको पूरी एक्टिंग करके बोलना पड़ता है जो पीछे से बाइट दी गई है। घर में प्रैक्टिस करके आया होगा 16 बार, तब संसद में इतना बढ़िया तरीके से उसने बोला इस बात को, वरना कांप जाता आदमी ऐसे बोलने से, लेकिन नहीं कांपा। गर्व से बोल रहा है वहां पर, सीना ठोक कर कह रहा है शहीदों का हमारा एक भी शहीद नहीं हुआ। और इसको जो गाइडेंस दी गई थी, वो गाइडेंस देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है जो पूरे दुनिया के अंदर झूठ बोलाने से मशहूर है, जिसको मैं कहता हूँ वो काल नेमी है। उसका देखना इशारा इधर होता है और निशाना कहीं और होता है। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। यार ये इस्तीफा ना भी दें तो हम क्या बिगाड़ लेंगे और ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? दे देना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ और कूद कूद कर बोलो, और कूद कूद कर बोलो। हम उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि अभी तुम क्या क्या पाप और करने वाले हो इस देश में, क्या कर लोगे और क्या कर लोगे तुम। करते रहो, मत दो इस्तीफा। इस्तीफा देने से हमारे घर में कोई राशन पानी नहीं बढ़ जाने वाला है कि ये भी गाड़ी से चलो। ठीक है, पहले भी मिट्टी का तेल भी मिल जाता था, सुना था काफ़ी लोग मिट्टी का तेल भी मिलाते थे। सवाल ये है कि सरकार मिलाएगी पेट्रोल में, मिलावट करेगी तो जायज़, और अगर कोई पेट्रोल पंप वाला ही ये मिलावट कर देता, पेट्रोल पंप वाला मिलावट कर देता उसमें, तो उसके ऊपर तो अपराध हो जाता, वो अपराधी कहलाता। तो क्या नितिन गडकरी जी लगातार कह रहे हैं जो हम देश के भविष्य को देखते हुए ये तमाम कदम उठाए, अभी कुछ लोगों को दिक्कत है, आगे नहीं होगी? इस जोकर के ऊपर तो मुझे बहुत हंसी आती है। किसके ऊपर? ये जो जोकर जिसका नाम आपने अभी लिया, क्या नाम था इसका? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बड़ा जोकर है। वो एक वो पिक्चर में था ना, वो सपने देखता था। आज जैसे मैंने सपना देखा, आज ये भी सपने देख देख कर बोलता रहता है। एक जोकर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा रहता, वो नाम भी बोल देता तो मैं। अब इसकी एक बात बताइए, कहता है कि देश के भविष्य के लिए ले रहे हैं, कहना चाहे इसके सरकार कह रही है। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, डॉलर बच जाएगा,
पेट्रोल मत चलाओ, गाड़ी में एक ही गाड़ी में सब बैठ कर जाओ ताकि पेट्रोल डॉलर बचेगा, हमें कम डॉलर लगाना। मेरा सवाल ये है, ईमानदारी का सवाल है, जवाब दीजिए। रूस से आप पेट्रोल खरीदते थे, तेल खरीदते थे तो कम डॉलर में आता था। $1 का जितना पेट्रोल तेल आप तब खरीदते थे रूस से, उतना ही तेल आप अमेरिका और वेनेजुएला से $2 में खरीदते हैं। वहाँ चिंता नहीं होती आपको डॉलर बचाने की, मतलब आपको चिंता नहीं है डॉलर बचाने की। अब जनता के ऊपर थोपना है तो एथेनॉल मिला दो, इसमें आटा मिला दो, इसमें कुछ और मिला दो और इस तरह से गाड़ियों का नाश कर दो, जनता को स्वाहा कर दो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये नुकसानदायक है, गाड़ी का ओनर कह रहा है मेरी गाड़ी खराब हो रही है, सरकार कह रही है नहीं फ़ायदा है। अब तो सरकार ने इतनी ढीठता अपना ली है कि जो वो कहे वो मान लो। लेकिन नितिन गडकरी तो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई ये भविष्य का खेल है, और कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर यही लोग जो है मेरा तारीफ भी करेंगे। तारीफ करेंगे हम, पागलपन की तुम्हारी बहुत बड़े पागल निकले तुम, इस बात की तारीफ करेंगे। मेरा सवाल एक और है, जब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुली चल रहा है, बैटरी की गाड़ियाँ प्रमोट होनी चाहिए और होती भी है और हुई भी है, जब वो सक्सेसफुल फार्मूला आपके पास है तो ऐसे समय में आप वो फार्मूला क्यों घुसा रहे हैं पेट्रोल में? थोड़े दिन बाद तो अगर आप देखें, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल हो गया तो पेट्रोल की गाड़ियाँ आपको बंद करनी है, तो अब इथेनॉल मिलाने का क्योंकि इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ आपके बेटे की हैं, आपको उसमें फ़ायदा होता है, आपको डॉलर की चिंता नहीं है, आपको गाड़ियों की चिंता नहीं है, आपको देश की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि इथेनॉल आपके बेटे की फैक्ट्री में बनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे देश का फिक्र है, मुझे इन्वायरमेंट का फिक्र है, प्राकृतिक जो है पेट्रोल डीजल से जो है बाधित होती है, इसका मुझे फिक्र है, इसलिए इथेनॉल का मात्रा ज्यादा। यार पागल आदमी, अगर उससे फिक्र है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दो। अभी कल तो तुमने बोला था मेरी गाड़ी हाइड्रोजन से चलती है, उससे चलवा लो ना गाड़ियाँ, उसको बढ़ावा दो ना। इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा क्यों दे रहे हो ऐसे समय में जब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन प्रिपेयर नहीं है उसको इथेनॉल को चलाने के लिए। अब आप कह रहे हो कि अब नई गाड़ियां बनाएंगे, नई इंजन बनाएंगे जो इथेनॉल से चलेंगे, ठीक है? तो आपको उन सब चीज़ों में घुसने की जरूरत क्या है जब सक्सेसफुल फार्मूला आपके सामने है? अब बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ सक्सेसफुली चल रही हैं और आगे चलिए तो हाइड्रोजन से चलाने वाली गाड़ी ले आइए, तो करिए। क्या लग रहा है ऐसे में जब अगर देश की जनता अगर परेशान है तो फिर वो लोग सड़क पर नहीं दिख रहे हैं ना? देखिए ये वाला फार्मूला, ये वाली आवाज़ें उठना तो बिल्कुल बेईमानी हो गई है कि जनता नहीं आ रही है। हम जनता को उठाकर नहीं ला सकते हैं, जनता उठकर नहीं आ सकती है। जनता जानती है, एक आदमी जब बोलता है तो देशद्रोह करके मुकदमा लगा दिया जाता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अभी मेरे ऊपर में 100 मुकदमे ठोकने वाले आ जाएंगे। अभी मेरे पीछे झंडा लेकर जय श्री राम वाली पार्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, है ना? देशद्रोही है तो देश के लिए एथेनॉल को रोकने की बात कर रहा है, तो वो बिना सोचे समझे। अब वो बेचारी जनता समझ चुकी है कि अगर हम सड़क पर आएंगे तो मैं मारा जाएगा, कूटा जाएगा, सड़पा दिया जाएगा। सारी जनता हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है कि आउट से आ सकती हो, 100 मजबूरियां हैं। जनता को तरह तरह से तड़पाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है कि वो आवाज़ उठा ही ना सके। वो अपने पहले रोटी कमाए, रोटी कमाने का साधन नहीं है, अपनी इन चीज़ों को देखे या सड़क पर बैठ कर झंडे लेकर आ जाए।